टीवी में मुजाहिद वेल्डी आपको खुशामदीद कहता है। और बिलाखिर ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर इख्तिताम को पहुंची। कल जो अपोजिशन इत्तेहाद था वो हुकूमती इत्तेहाद में तब्दील हो गया। प्राइम मिनिस्टरशिप हमारे मियाँ साहब ने 23वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। आज अब कहते हैं जी काबीना की तश्कील होगी और बेशुमार चैलेंजेस हैं जो हुकूमत को आने वाले दिनों में दरपेश होंगे। माशी मसाइल अपनी जगह, गुड गवर्नेंस अपनी जगह, उससे बढ़कर ये कि अपने इत्तेहादियों को किस तरह साथ रखा जाएगा। मेरे साथ बड़े सीनियर सीजेंट मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं और अभी हो सकता है कुछ अगर इनके बारे में अफवाहें तो खबर बन के सच्ची हो, हम तो खुशी होंगे कि जो इनसे ख़ास ताल्लुक़ है। तो कायरा साहब जो नाम वाम इधर उधर आ रहे हैं उनके उसमें आपका नाम वाम भी आ रहा है, तस्दीक नहीं हुई इसलिए मैं कहूँगा नहीं। ये दोस्तों की अच्छी ख्वाहिशें हैं, उनकी मेहरबानी है, लेकिन अभी इसमें कोई संजीदगी को ऐसी खबर है नहीं। अच्छा, अभी गुफ्तगू चल रही है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान। वज़ीर आज़म साहब मशावरत कर रहे हैं सारी पार्टी क़यादतों से और मशवरे से वो अपनी अगली काबीना और अपने जो सूबाई सेटअप हैं उसके बारे में फैसले करेंगे, फिर इसके ऊपर देखा जाएगा। यानी ये जो गवर्नरशिप वाला जो मामला है अभी पंजाब या और ये अभी कब्ज़ा वक्त है इस पर गुफ्तगू करना, कोई डिस्कशन नहीं। और ये भी मेरे ख्याल में आप क्योंकि डिसिप्लिन के आदमी हैं, ये भी नहीं बताएंगे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब होंगे या नहीं होंगे। अगर वजारतें मिलेंगी तहफ़ीज़ पार्टी को तो कौन कौन होगा, जो फार्मूला तय हुआ है। लेकिन ये मामला सब पे गुफ्तगू हो रही है। कायरा साहब ऐसे ही है? यकीनन अभी इस पर गुफ्तगू हो रही है बरेलवी साहब, और मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको कि अगर बिलावल साहब ने ये जिम्मेदारी कबूल की तो यकीनन एक आसान जिम्मेदारी होगी और वो इस सौदे को उस सौदे की भी इज्जत बनाएंगे और पाकिस्तान की बेहतर खिदमत करने के काबिल हैं। अब वो ये करते हैं या नहीं करते हैं इसके बारे में अभी फैसला पार्टी ने करना। क्योंकि कुछ ज़रा ये कहते हैं कि बहरहाल नारे तो लगते हैं ना कि वज़ीर आज़म बिलावल तो शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका वज़ीर ख़ारजा बनना भी बहरहाल क्योंकि आपकी पार्टी में आज़ादाना राय का इजहार होता है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि उन्हें शायद ये इस तरह नहीं कबूल करना चाहिए। ये डिवाइडेड ओपिनियन है, ये बात दुरुस्त है, इसके ऊपर ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोगों का ख्याल वही है जो आप फरमा रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि भुट्टो साहब ने भी आगाज़ किया था, बिलावल साहब नौजवान है, अगर वो अपना आगाज़ इस वजारत खारजा से करते हैं, वहाँ पे बड़े चैलेंजेस हैं, तो वो मुल्क की बड़ी खिदमत करके एक अच्छा तजर्बा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर दोनों तरफ पार्टी की राय मौजूद। साहब एक आप जो बहुत बुनियादी सवाल ये आ रहा है कि आप लोग चाहते थे कि इलेक्शन हो। अब यह है कि हुकूमत यानी ख्याल ये था कि शायद इमरान खान साहब अगर ऐसी गलतियां नहीं करते और मुद्दा निकालते। अब आपका ख्याल है बेहतर क्या होगा? पॉलिटिकल ऑब्जर्व करूंगा, पार्टी की राय यकीनन अलग होगी कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए या ये शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत यानी 2023 तक करें। इलेक्शन कमीशन की राय अलग, वो तो कि 4 माह में या 6 माह में करा सके। आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर है? साहब मेरा ख्याल है कि हमारी जमात का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और जल्द इलेक्शन जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 6-7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, तो 6-7 महीने के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमारा ख्याल ये है। अब उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टाइम मिल गया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इत्तेफाक राय से करनी चाहिए, गलत कवानीन को दूर करके ठीक कानून साजी की जाए, सबसे मशावरत से की जाए और फिर जो एक इकोनॉमी के अंदर एक थोड़ा सा ठहराव और बेहतरी का एक इजहार हुआ है, इसको अभी और कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। यानी जिस तरह डॉलर के अगेंस्ट 5 रुपीज़ मुस्तकम हुआ है, मार्केट के अंदर एक बहरान था वो ख़त्म हुआ और एक मार्केट में बेहतरी आई है स्टॉक मार्केट में, तो इन चीज़ों को अभी और इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है। उसके लिए सारी जमातें इकट्ठी होकर चलेंगी तो ये एक बेहतरी की कैफियत बन सकती है। चैलेंजेस यकीनन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क़यादत भी बहुत बड़ी और बड़ी समझदार है सारी जमातों की, तो वो इन बहरानों से आगाह है और इन बहरानों का हल इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से निकालेंगे। इसमें डेडलॉक्स पैदा नहीं होंगे। हाँ, चैलेंजेस आते रहेंगे, थोड़ा बहुत किसी न किसी वक्त किसी न किसी इशू पे जमातों के दरमियान अफाम और तफहीम में खराबी आती रहेगी, लेकिन वो ठीक भी होती रहेगी, वो कोई डेडलॉक की सूरत नहीं बनेगी।
लेकिन कायरा साहब, इलेक्शन कमीशन को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी आजकल मैं अपनी दिलचस्पी के लिए दोबारा भुट्टो साहब की किताब पढ़ रहा हूँ कि किस तरह निकाले गए और क्या अवामिल थे, क्योंकि इमरान खान साहब भी भुट्टो का नाम लिया, फिर उसका वाज़े रोल आया, और ये बहरहाल आपने कल शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश किया, लेकिन इमरान खान साहब के इस बयानियों को जो पजीराई मिल रही है उसको आप यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गलत या सही। यानी लोगों ने कबूल किया, उसके लिए आ रहे हैं कि वाकई एक बैरूनी साजिश के तहत उन्हें निकाला गया। गो के शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, बहुत बड़ी बात कही, आप क्या समझते हैं? बरेली साहब, गुजारिश ये है कि पहली बात, इलेक्शन कमीशन को तैयार होना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी ये है, वो तैयार होंगे। लेकिन अगर सेंसस कराना था या उसके ऊपर कोई हतमी फैसला करना था तो ये हमारा काम था, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम था। साबका गवर्नमेंट ने ये काम किया नहीं, लिहाजा उनका अमल डिले हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमें हल्काबंदी अगर करनी है आईनी तकाजों के तहत तो हमें 4 महीने चाहिए और उसके बाद 3 महीने इलेक्शन के लिए। तो वो साइमल्टेनियसली भी करेंगे तो 6 महीने में इलेक्शन होगा। अभी नई गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट को 2-3-4 महीने में तो कानून साजी करेंगे और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आके इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। तो वो टाइम, उस टाइम में जो इलेक्शन कमीशन अपनी एबिलिटी जाहिर कर रहा है, उस टाइम के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकता है, ये करेंगे, वो करा सकते हैं। अब रहा सवाल कि अगर इमरान खान साहब अपनी असम्बलियों से इस्तीफे देने की जिद पे कायम रहते हैं और बहरान बड़ा करते हैं, तो फिर हो सकता है अपोजिशन बैठ के फैसला करे कि नहीं, अब टर्म जो है वो पूरी की जाए। लेकिन अगर अदरवाइज हो तो फिर आपस में मिल बैठ के अफाम तफहीम से ये सूरत हाल जो है वो पहले कानून साजी और फिर इलेक्शन का अमल किया जा सकता है। ये यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन अब खान साहब अगर अपने बयानिए के साथ चलना चाहेंगे तो आप भी जानते हैं वो बयानिया गलत है, कौम भी जानती है वो गलत है। अमेरिका के खिलाफ एक हमारे मुल्क में पॉपुलर स्लोगन होता है प्रो इस्लाम, भले वो जैली नारा ही हो जियाउल हक वाला, लेकिन वो कामयाब, वो पॉपुलर नारे बनते हैं। लेकिन क्या उससे कोई मुल्क की खिदमत हो पाएगी? आंसर इज नो। हमने कमेटी का इज़हार कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इनसे पूछें कि कमीशन बनाना है तो कमीशन बना दें, क्योंकि उसमें सदाकत तो है कुछ नहीं। ये बयानिया अल्टीमेटली पिटेगा और ये इमरान खान साहब के अपने गले पड़ेगा। नहीं, सॉरी टू से जो एक रद्द-ए-अमल आया है उससे लगाइए कि लोग जो नारे लगा रहे थे, बल्कि मैंने देखा कि बाज़ इदारों की तरफ भी लोगों का गुस्सा आया, यानी इस पे कन्विंस नहीं है। वो अगला सवाल मैं बाद में करूँगा, लेकिन ऐसा है ना कायरा साहब? ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ा जज्बाती, बड़ा अजीब सा माहौल खड़ा किया है और उन्होंने ये गैर मुल्की साजिश का जो माहौल खड़ा किया है उसमें लोगों ने, उनके फॉलोअर्स, यकीनन आप जैसे जो साहिब राय लोग हैं उनका ख्याल और होगा, लेकिन उनका जो वोटर है, उनके साथ जो यूथ उनके मोहब्बत में मुब्तला हुई थी, उनका कुछ हिस्सा जो है वो आज भी समझता है कि हाँ साजिश हुई है। अब वो KPK में जलसा करेंगे, वहाँ अमेरिका को गालियाँ देंगे, वहाँ अमेरिका को गालियाँ देना पॉपुलर काम है, और फिर प्रो इस्लाम बातें करेंगे। तो वो भी उनका, आपको पता है कि जो मदीने की रियासत का नारा है, जितना उसके साथ उनका लिंक है, जितना उनका मजहब के साथ लिंक है, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो उसको भी अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए या अपनी पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकता। लेकिन कहता था एक और, अगर मैं इसका, अगर वैसे मुझे इल्म है कि ज़रा रमज़ान का ज़माना है, बहुत जल्दी करूँगा कि जो अगर आप तवील, यानी ये पूरी मुद्दत पूरी करने के लिए करते हैं, यानी अगर मतलब ये कि 1 साल ज़्यादा, तो अगर आप जिस तरीके से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कहते थे कि जी वो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और ये भी ठीक है कि वो उनको इलेक्शन में 2018 में लाने में भी यहाँ बहुत सारे वोट उनको दिए गए, लेकिन सॉरी टू से ये हुकूमत भी 3 वोटों पर खड़ी भी है और ये भी मांगे तांगे की वोट है। मसलन आज़ाद देखें तो आपने अली वज़ीर को पकड़ के लाए, तो मोहसिन को लाए, तो बुक्टी को पकड़ा, तो भाइयों को पकड़ा जो नाराज़ हैं, तो इधर, तो ये जो 174 वोट हुए हैं ये तो 3-4 पे खड़े हैं। और अगर ये 8-9-10वां करते हैं, और भाइयों का तो मुझे पता है और लोगों का भी, तो ये कौन सी गवर्नमेंट मुस्तहकम होगी अगर ये पूरी एक साल निकालना चाहती है? इनसे भी सियासी माशी गलतियाँ होंगी, इसलिए फौरी इलेक्शन इसका हल नहीं। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इनके लिए मैंने कहा ना कि बड़े चैलेंजेस हैं। अब मैं ये शेर बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन
नहीं चाहिए कि ये बार बार रिपीट करता रहता है कि वो है ना मुनीर न्याजी साहब का शेर कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया पार उतरा तो मैंने देखा। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन क़यादत के अंदर डेप्थ भी है, सारी जमातों की क़यादत समझदार भी है, इस वक्त के चैलेंजेस को भी जानती है। और फिर मैंने पहले भी गुजारिश की कि छोटे छोटे डेडलॉक्स आते रहेंगे, बाजार यूँ लगेगा डेडलॉक आ गया, लेकिन वो कल भी मियाँ साहब ने कहा ना कि डेडलॉक नहीं डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकालते रहेंगे। आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। लेकिन अगर खान साहब हेड ऑन जाने की बात करेंगे तो फिर यकीनन ये भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारा ख्याल यही है कि मिड टर्म इंतखाब हो जाना मुनासिब। और ये भी आपको इल्म है कि खासी मुश्किलात इसलिए दरपेश आएंगी कि अगर 130 नहीं, कुछ लोग कहते हैं 100 से ज़्यादा लोग मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, पंजाब से, केपी से ये कोई 300 लोग बनते हैं। फिर ये 7 पार्टियां ये भी चाहेंगी कि ज़मीनी इलेक्शन में उन्हें भी अपना हिस्सा मिले। और सॉरी टू से बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन छोटे छोटे मफादात हल्कों के अलग होते हैं, हल्कों की अलग सियासत होती है। तो इतना आसान टास्क नहीं है कि 4-5 माह बाद आप इंतखाब कराएं तो वो जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो हुकूमती इत्तेहाद में भी इस तरह इत्तेहाद या मुत्तहिद रहे। कायरा साहब, रंजीत साहब, मैंने गुजारिश की, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एक जमात का के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और फिर काफ़ी सारी जमातों का इकट्ठे होना बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, लेकिन इन इत्तेहादों में ऐसी सूरत हाल है नहीं। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मेजर कंसर्न है वो है बलूचिस्तान और केपी। एमकेएम का मेजर कंसर्न है कराची और हैदराबाद। मुफ्ती साहब का मेजर कंसर्न उनका डेरा बुक्टी है। अख्तर महंगल साहब की जमात का मेजर कंसर्न बलूचिस्तान है। इन इलाकों के अंदर हमारी जमातें अकामोडेट एक दूसरे को आसानी से कर सकती हैं। रहा पंजाब बड़ा बैटल फील्ड जो है या केपी के, तो वहाँ पे जहाँ पीपल्स पार्टी का एरिया है वहाँ पे मुस्लिम लीग की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मौलाना के साथ भी कम, जमात इस्लामी के साथ हमारा वहाँ पे क्लैश होता है, वहाँ एएनपी के साथ किसी जगह टकराव होगा। लेकिन पंजाब के अंदर तो बाकी जमातों का नहीं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की एडजस्टमेंट की बात है, वो इतना मुश्किल नहीं होगा, वो पॉसिबल रास्ता है। हाँ, हमें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उनको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सिंध में हमें एमकेएम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार करना होगा और उनके साथ किए जाने वाले मुआहदे पे आपको इल्म है कि कल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा गया कि कमेटी बना के उस पर अमल दरामद शुरू करें, और मेरा ख्याल है आज या कल में चीफ मिनिस्टर साहब उनके साथ अपनी मीटिंग का आगाज कर रहे हैं और उनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तयशुदा हैं, हम उनको दूर करेंगे। फिर भी क्राइसिस आते रहेंगे, फिर भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे और उनका इंशाल्लाह हल निकालते जाएंगे वक्त के साथ साथ। हाँ, यानी उनका गवर्नर सिंध में होना या और सारी चीज़ें, ये सब तो वो हैं। शुक्रिया कायरा साहब आपका। और लेकिन क्या मैं आखिर में ये कहूँ कि हम तवक्को रखें कि आज ही काबीना हल्फ उठाई जाएगी? मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है एक आध दिन लगे, क्योंकि बहुत सारी जमातों से मुशावरती अमल जारी है प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो वो तो कोशिश तो होगी कि जल्द अज जल्द हो जाए, आज नहीं तो कल बहरहाल होना ही है। शुक्रिया कायरा साहब। और कायरा साहब से मैंने बहरहाल गार्डेड वर्ड में बारे में जो अफवाहें थी या जो खबर शायद बन जाए उसके बारे में मालूम किया, लेकिन मैंने कहा ना, क्योंकि मुसद्दक़ा ज़राए से नहीं हुआ है कि वह इधर पंजाब के कुछ बनने जा रहे हैं या नहीं। तो उसके साथ ही ब्रेक पर चलते हैं। और मैंने कहा कि जो इमरान खान साहब बयानियाँ दे रहे हैं कि एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बहरहाल 7 मार्च से को कहते हैं जी उनको एक ख़त मिला और फिर पूरा महीना गुजर गया और उनका ये बयानिया खुलकर फिर 27 मार्च को आया कि उन्हें एक बैरूनी साजिश के तहत निकाला गया है। उन्होंने अमेरिकन स्क्रीन नाम तक लिया और इस पर आपको इल्म है कि बड़ा रद्द-ए-अमल आया। फिर इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसके जवाब में मुंतखब होते ही हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि अगर बैरूनी साजिश साबित होती है तो मैं अव्वल तो इन कैमरा जो है पूरी तैयार हूँ इस बात के लिए कि इस पर गुफ्तगू हो उस ख़त के ऊपर, और अगर साबित हो गया तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊँगा। हमारे साथ हैं मुमताज़ सिफारतकार मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब, तजिया निगार और पूरे पस मंज़र क्योंकि उनका है एक सिफारतकारी का, सियासत का, इसलिए गहरी नज़र रखते हैं, और भुट्टो साहब के साथ भी और उनकी साहिबजादी के साथ भी एक हद तक ताल्लुक़ रहा। तो आपको याद होगा गो कि अब इसको 1.25 महीना हो गया कि जब इमरान खान ने भुट्टो साहब का नाम लिया और फिर उस हवाले से अमेरिका का तो नाम नहीं लिया, बैरूनी साजिश का जिक्र किया और ख़ुद को भी उसका शिकार बनाया। ये बयानिया शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं किया गया अपोजिशन के से, लेकिन आपको लगता है कि उस बयानियों को एक्सेप्ट किया जा रहा है और वो जिस तरह पार्टी ओवर हो गई थी और हाथी जो है काबू में ले लिया था भुट्टो साहब को, इमरान खान के साथ भी वही हुआ, वही होने जा रहा है, वही होगा? ये तो पता नहीं कि क्या होगा उसके साथ मुजाहिद साहब, मगर एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। इनका जो नैरेटिव है इमरान खान का, पब्लिक ने फुली एक्सेप्ट किया है। हमारे इंटेलेक्चुअल टासिस ने अगर ना किया हो, मगर पब्लिक ने फुली इन्फर, और मैं आपको बताता हूँ क्यों हो सकता है कि वो गलत भी ना हो। पहली बात तो ये है कि आप खुद सोचिए कि 7 दिन में उन्होंने एक दिन में उन्होंने 7 PMLN के वर्कर्स को अमेरिकन एम्बेसी ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई, और उसके बाद पूरे महीने में 20 लोग PML के मुलाकात अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ हुई। आखिर क्या बातें हो रही थी भाई? ये क्या था उनमें, इतना इंटरेस्ट क्या था नून के? ये और मैं बड़े ओहदेदार की नहीं बात कर रहा हूँ, उनसे भी मुलाकात हुई, मगर ये जो जिनका हम भी नाम नहीं पहचानते और कोई ओहदेदार नहीं थे, मगर दे वर वर्कर्स ऑफ दी PMLN नून। यार ये सब तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और इनको पूछो भाई किस पे तुम्हारी बातचीत हुई, क्या बातें थी, इतने लोगों को मिलना क्या ज़रूरत थी? तो एजेंसी से पूछें, इनको इन्वेस्टिगेट करो। तो हिलाली साहब, लेकिन आपको इल्म है कि उस वक्त भी नाम ले लिया गया, बार बार जिक्र होता है, और ये सही है ये बयानिया, लेकिन से इस वक्त जो है जो सूरत हाल है उसमें अगर आप बराह रास्त उनसे लड़ाई करेंगे तो इसके मायने आप दोबारा पावर में नहीं आना चाहते। 2 लोग ये समझते हैं कि अगर जो हमारी हुकूमत है वो दो पे खड़ी होती है, एक बाहर वाले और एक अंदर वाले। इसके मायने फिर तो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल तारीख, अगर ये 2 इदारे जो हैं यानी बाहर वाले और अंदर वाले उनके साथ नहीं हैं, उन्होंने निकाला इनको। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा, और मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं शुरू में कह रहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ख़त्म नहीं हो गई है। मैं नहीं समझता हूँ कोई इन्वेस्टिगेशन किसी पाकिस्तानी इदारे से भी अगर आप कंडक्ट करें, वो चाहेंगे कि अमेरिकनों को आप इन्वॉल्व करें इन अ मेजर कंस्पिरेसी पाकिस्तानियों के साथ। इसलिए अगर आपका ये सबूत निकल आया तो लोग कहेंगे इनको पकड़ो और सजाए मौत दो, ये तो ट्रीजन है, सेडिशन है, जो भी है। तो मेरे ख्याल है नेसेसिटी ज़रूरियात हमारा ये है कि ऐसे चीज़ों को ना डिक्लेयर करें। लेकिन बहरहाल अगर आपका प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कहता है कि अगर बैरूनी साजिश हुई तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, ये भी तो बहरहाल उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है शहबाज शरीफ ने।
देखिए, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा था कि जरदारी साहब का पेट चीर के पैसे निकालेंगे। खुदा के लिए आप क्या क्या चीज़ें याद दिला रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। ये सब तो कहते रहते हैं लोग, दे डोंट मीन इट फॉर अ मिनट। अब तो गले लग रहे हैं एक एक के। तो आपके ख्याल में वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो जो अमेरिकन डोमिनेटेड जो एलिमेंट है वो अभी तक इतना पावरफुल है कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल के बाहर फेंक दे और वो जो बाकी प्लेयर हैं, पावर प्लेयर हैं या स्टेक होल्डर हैं, वो उसको बेबसी देखते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी खोल दें और बाकी चीज़ें भी कर दें और टहलने भी लगें और गाड़ियाँ भी खड़ी कर दें प्रिजन वगैरह की। नहीं, देखिए, वो तो मुझे नहीं पता कितना सही है कितना नहीं सही है। पता नहीं वो प्रिजन मैन वाकई आए हैं कि नहीं। एक आदमी जो कह रहा है कि ये सब फेक न्यूज़ था, मगर ये इसका इम्पैक्ट जो था, इसका मकसद था कि इमरान खान के माइंड पे ये एक्ट करें और उसको सेंस दें कि मैं सराउंडेड है, मेरे हाथ बंद हैं, लड़ नहीं सकता और बेहतर है कि मैं आस्ते से सरेंडर कर लूँ। कुछ लोगों ने ये भी इम्प्लीकेशन रखा है इन चीज़ों का। लेकिन आपको भी हिलाली साहब पता है कि पाकिस्तान में इस नैरेटिव के साथ खैर मैं मिसाल नहीं रहता, बहरहाल 4 दहाई में बहुत आगे बढ़ गया है पॉलिटिकली सर्वाइव करना, और वो भी तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी जिसका घंटों में 20 अलग हो जाते हैं, फिर 20 अलग हो जाते हैं। तो ये पार्टी कोई वर्किंग क्लास की पार्टी तो है नहीं, कोई बड़े वो इवन वो जियालों वाली पार्टी भी नहीं है जो कोड़े खाते थे, हज़ारों में जेल भरते थे। तो इस पार्टी के साथ इमरान खान तन्हा लड़ सकेंगे? मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का नहीं पता, मगर आवाम जो है पाकिस्तान की, द ऑर्डिनरी मैन इन द स्ट्रीट, वो तो बिल्कुल मानता है और वो आखिरी दिन तक मानेगा और वो आखिरी दिन तक कहेगा कि इमरान खान को अमेरिकनों ने निकाला और उसके अपने होंगे। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इस किस्म की मीटिंग्स की क्या ज़रूरत थी अगर आपके कोई इंटेंशंस। क्या हो सकता है कि भाई 20 लोगों को नून लीग के अमेरिकन एम्बेसी ऑफिशियल्स एक महीने में मिले और एक दिन में 7 को मिले, उनको 7 लोगों को। और फिर एक और चीज़ जो मैं नून को पहुंचना चाहता हूं, भाई एहसन इकबाल एक फेडरल मिनिस्टर था, वो तो उसका फर्स्ट सेक्रेटरी अमेरिकन एम्बेसी जाके उसको मिलता है, उसको डीब्रीफ करता है। तो ये फर्स्ट सेक्रेटरी तो सेक्शन ऑफिसर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्टी सेक्रेटरी होता है। भाई आप लोगों को आपकी अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी नहीं है कि मुझे कोई कह दे, मैं एक सफ़ीर रह चुका हूँ, मुझे कोई कह दे कि एक थर्ड सेक्रेटरी आपको बुला रहा है और कह रहा है वो आके मिलना चाहेगा, मैं कहूँगा क्यों, किस बात पे? अगर वो मेरे से कंसल्ट करना चाहता है तो मैं कहूँगा ये कौन होता है यार, मेरा लेवल ये था और इसका लेवल ये है। तो हमारे लोग जो हैं जब अमेरिका नाम सुनते हैं दब जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, आप समझते हैं कि इट वाज ऑल वेल प्लान्ड और इसमें वो तमाम स्टेक होल्डर और वो जो पावर का जो गिराते वराते हैं, ये सब लोग आगाह थे, इन्हें इल्म था, शामिल थे और अल्टीमेटली वो कामयाब भी हो गए। देखिए, आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान अमेरिका के लिए। क्या पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक वैल्यू जो अमेरिका को है वो ऐसा हो सकता है कि वो हमें चीन के तरफ ढकेल दे या लड़े नहीं हमें रखने के लिए, इसलिए कि वो ऐसी साजिशें नहीं करते? 200 कूज जो हुए दुनिया में 1945 के बाद अमेरिका का हाथ था। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, मेरे पास बाइडेन का टेप है, बाइडेन का टेप जो कह रहा है अपने लोगों को कि देखो मैं कू नहीं चाहता एर्दोगान के खिलाफ, मगर हम लोग ज़रूर इस्तेमाल उनका जो अपोजिशन है टर्की में, उनको हम इस्तेमाल करेंगे इनके खिलाफ। तो ये तो इधर ही यही हुआ है। तो अब आप ये समझते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून की गालिबन ये फौरी इलेक्शन तो कराएंगे नहीं, मुद्दत पूरी करेंगे और साल भर कम से कम इसलिए लेंगे कि ताकि हाउस भी सेट करें और बाहर भी चीज़ें करें, तो हम फौरी इलेक्शन तो कतई तौर पर ना देखें। हिलाली साहब, ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, इनका एजेंडा तो देखें मुजाहिद साहब,
इनका पहला एजेंडा है कि नैब के चीफ को निकालें, नैब को वीकन करें, प्रोसिक्यूटर्स को चेंज करें और वर्डिक्स जो हैं ख़ास तौर नवाज शरीफ का कोर्ट एक ऐसा कोर्ट बनाए कि वो आने के साथ वो बेल और वो वर्डिक्ट को भी ख़त्म कर देगा। फिर उनका एक और है कि वो EVMs ख़त्म करना चाहते हैं, बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट ख़त्म करना चाहते हैं। कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं आपको पता है? मुझे पता चला है 10 मिलियन है। उनमें से कितना वोट कर सकते हैं? मैंने 5-6 तो होंगे ना। और उन 5-6 में अगर 80% इनके लिए वोट करें, PTI के लिए और इमरान खान के लिए, तो 3-4 मिलियन तो ऐसे ही हो गए। अगर वो वोट नहीं लेना है तो उसने तो कह दिया है वो CEC जो है कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए इमरान खान ने कहा ये बायस्ड आदमी है। जब इमरान खान कहता है ये बायस्ड है तो लोग कहते हैं तुमने तो इसको एग्री किया था। बिल्कुल सही, मगर फिर नैब चीफ को भी तो अपोजिशन ने एग्री किया था, उसको क्यों निकालना चाहते हैं भाई? और एक मैं और भी बताता हूँ इनका प्लान क्या है। इनका प्लान ये है कि वो जो उनकी वाइफ है और बुज़दार का करप्शन को एक्सपोज करना, अभी से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा दिया है। वो नेकलेस जो बुखारी ने बेचा था ऑन बिहाफ ऑफ बकौल, मुझे नहीं पता मगर एक्यूजेशन है कि वो बुखारी को दिया गया था और उसने बेचा 18 करोड़ के लिए, और पैसे किसको दिए पता नहीं। तो देखिए ये तो अब बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। ये सब होगा, आपको नजर आएगा। ओके, ज़फ़र इलाही साहब से गुफ्तगू हो रही थी हमारी, और यकीनन उन्होंने जो सवाल उठाए उससे मज़ीद सवाल उठते हैं, लेकिन साथ ही एक ब्रेक की तरह कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं कराची, और सबसे अहम उसके एजेंडे पर है कि वो मुलाकात करेंगे MKM से कि उनका गवर्नर हो, और गवर्नर भी कौन होगा। हमारे साथ होंगे ज़िले हैदर, ब्यूरो चीफ। ब्रेक के बाद GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगले ही दिन यानी कल पहुंचेंगे कराची, और सबसे अहम उनकी मुलाकात होगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से। और देखना यह है कि जो वादे किए गए, जो मायदे किया, उसकी कितनी पासदारी की जाएगी। ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर हमारे साथ हैं। जी ज़िले PM आ रहे हैं पहली बार, मज़ार कायद तो जाएंगे, लेकिन अहम गालिबन MKM से मुलाकात है, मायदे हुए, वादे हुए, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। कल जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनने के बाद वो पहला दौरा कर रहे हैं। और ये एक कोई भी वज़ीर आज़म जब वो मनसब संभालता है तो उसके बाद वो मुख्तलिफ जो है सूबों पे जाता है, ख़ास तौर पर उन इत्तेहादियों के पास जाता है जिनकी बदौलत जो है उनको उसको कुर्सी मिली होती है, वो सीट मिली होती है। तो जो वज़ीर आज़म है उनका भी शेड्यूल कुछ इस तरह है कि सुबह मॉर्निंग में वो कराची एयरपोर्ट पर पहुँचेगी, जहाँ वज़ीर आला उनका इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद ये तमाम का तमाम काफ़िला जो है ये मज़ार कायद पर जाएगा, हाज़िरी देगा, और उसके बाद वहाँ से CM हाउस जाएंगे। क्योंकि जाना असूलन जो है वो वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस जाते हैं, क्योंकि गवर्नर हाउस में अभी तक इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस खाली नहीं किया है। इसलिए इत्तलात यही है कि वो CM हाउस जाएंगे, वहाँ पे वो मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेंगे, उनकी मुलाकातें, और उसके बाद वो दोपहर के वक्त MKM के मरकज़ बहादराबाद जाएंगे, जहाँ पे वो अपनी जमात से, जो इत्तेहादी जमात है उससे, उनके रहनुमाओं से, उनके लीडरन से मुलाकात भी करेंगे। अच्छा दिल्ली, ये बताइए कि MKM से जो वादे किए गए हैं गालिबन 2 वजारतों का और गवर्नरशिप का, और फिर ये भी है कि गवर्नर कौन होगा, इस हवाले से कुछ मुतज़ाद खबरें भी MKM के हलकों से आ रही हैं। तो कल आके फैसला करेंगे प्राइम मिनिस्टर मुलाकात के बाद? जी बिल्कुल, वादे के मुताबिक जो है कि जब इत्तेहादियों ने उनका साथ दिया था अदम एतमाद के वक्त, उस वक्त यही वादे किए गए थे कि उनको 2 वजारतें जो हैं वफाक में, और 2 सूबाई और 1 गवर्नरशिप की उनको सीट मिलेगी। तो अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि अब एक पार्ट जो है इसका मुकम्मल हो चुका है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बन चुके हैं, इत्तेहादी जमात जो है वो बरसर इख्तिदार आ गई है। तो अब वादे के मुताबिक जो है गवर्नरशिप जो है वो MKM को मिलनी है। अब जहाँ तक दूसरा सवाल था आपका कि MKM में इख्तलाफात की, तो बिल्कुल जिस वक्त ये खबर आई कि वो
वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उन्होंने 2 नाम मांगे हैं एमकेएम की जानिब से कि 2 नाम बताएं जिनको हम जो है गवर्नरशिप की सीट पे बिठाया जा सके, गवर्नर हाउस में उनको बिठाया जा सके। उसके बाद देखने में आया कि इख्तलाफात जो कि छुपे हुए थे एमकेएम में वो अब उभर के सामने आ गए हैं। 2 ग्रुप मंजर आम पे आ गए हैं। वसीम अख्तर का एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप आमिर खान का बताया जा रहा है। जो पुराने कारकुनान, पुराने अहदेदार, पुराने जिम्मेदार हैं वो आमिर खान से जो है वो मुतमईन नहीं है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए वो गवर्नरशिप के लिए आमिर खान के नाम की तजवीज़ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जबकि वसीम अख्तर के नाम पे जो है वो आधा ग्रुप रजामंदी इख्तियार कर रहा है, जबकि आमिर खान के इख्तलाफात और वसीम अख्तर के इख्तलाफात जो पहले जो ज़िलाई कमेटियाँ थी इनकी, जो मुकामी ज़िम्मेदार थे इनके सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते थे, उस दौरान भी ये इख्तलाफ देखने में आया था। लेकिन अब गवर्नरशिप की वजह से ये इख्तलाफ जो है वो खुल के सामने आया। शुक्रिया ज़िले हैदर। ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर हम बता रहे थे कि कल जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं मदार कायद तो तशरीफ़ लाएंगे ही, लेकिन साथ ही सबसे अहम मुलाकात वज़ीर आला हाउस में एमकेएम की क़यादत से होगी और जो वजारतें और ख़ास तौर पर गवर्नरशिप का मसला है वो उन्हें न सिर्फ दिया जाएगा लेकिन के साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस मसले पर ख़ुद एमकेएम में इख्तलाफात हैं कि आमिर खान या वसीम अख्तर सिंध का गवर्नर कौन होगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।